नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के शास्त्री सूर्य ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हमारी जो चर्चा रहेगी वो मेष राशि वाले जातकों के लिए रहेगी कि मेष राशि वाले जातकों के लिए नवंबर 2024 का महीना किस प्रकार का रहने वाला है। कैसा आपका स्वास्थ्य रहेगा, शिक्षा ज्ञान विवेक कैसा रहेगा, लव रिलेशन कैसे रहेंगे, दाम्पत्य जीवन आपका कैसा रहने वाला है, भाग्य कितना साथ देगा, करियर में आपके में क्या बदलाव होगा। बहुत आसान तरीके से मित्रों आज हम इसकी चर्चा करते हैं। कुछ ग्रह जो इस महीने चेंज होंगे, तो शुक्र जो है 7 नवंबर को वृश्चिक राशि को छोड़ करके धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 16 नवंबर को सूर्यदेव अपनी नीच राशि तुला को छोड़ करके वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 15 नवंबर से शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। ये 3 ग्रहों का परिवर्तन होगा और ये आपके लिए क्या लाभ देगा, क्या आपके लिए उन्नति तरक्की देगा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरी 100 वीडियो आप देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको सारी वीडियो वैसे तो मेरे फ्री कोर्स में ही है, लेकिन जो 100 वीडियो है वो विशेष रूप से आपके लिए बेसिक से लेकर के एडवांस की तरफ ले जाएंगी। तो आप उन वीडियो को देख करके, समझ करके या नोट करके आप ज्योतिष सीखना चाहते हो तो अच्छे ज्योतिषी बन सकते हो। और जो अब ये चर्चाएं चलती हैं हमारी बीच बीच में, ये चर्चाएं आपके समझ में भी आ सकती हैं। अब कभी कोई वीडियो आपने देख ली, कभी कोई वीडियो देख ली, तो इसका आपको पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए आपसे ये आग्रह किया जाता है कि यदि ज्योतिष के आप जिज्ञासु हैं और इन मिथ्या बातों से आप बचना चाहते हैं तो आप ज्योतिष को सीखिए और इसकी गरिमा को समझिए। ये सौर मंडल पर आधारित है, इसमें सौर मंडल ही है, उसकी जो शक्ति है, ताकत है, जो उनकी किरणें हैं, जो उसकी एनर्जी है, वो उन ग्रहों के उनके आधार पर हम बात करते हैं। और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी अवश्य किया करें। लाइक कीजिए, इसके लिए कमेंट्स दीजिए। आप जो कमेंट आप हमें यूट्यूब पर देते हैं हम उसके रिप्लाई करते हैं और मेरे से व्हाट्सएप पर जो बात करते हैं उनके लिए मैं पूर्ण जानकारी देता हूं। वहाँ पर फेसबुक पर मैं अभी चर्चा नहीं कर पा रहा, फेसबुक पर मेरा ये चैनल चल रहा है, वहाँ कमेंट्स मत डाला करो। वहाँ कोई वैसी बातें आपको जनरल बात पूछनी होती है तो आप करिए, वहाँ भी लाइक और शेयर जरूर किया करें। टेलीग्राम ग्रुप से आप मेरे से जुड़िए तो वहाँ आपको पूरी वीडियो मिलेंगी, सीखने का अवसर मिलेगा आपके लिए। आइए मित्रों, बात समझते हैं, हम आगे की चर्चा करते हैं कि ये नवंबर का महीना आपके लिए किस प्रकार से रहने वाला है। तो मेष राशि के जो स्वामी बनते हैं वो मंगल देव बनते हैं और मंगल देव की स्थिति आपके चौथे भाव में बनी हुई है, नीच के होकर के बैठे हैं। आपके दूसरे भाव में गुरु बैठे हुए हैं, छठे भाव में केतु बैठे हुए हैं, 7वें भाव में बुध और शुक्र बैठे हुए हैं, छठे भाव में आपके सूर्यदेव बैठे हुए हैं, 10वें भाव में शनि देव बैठे हुए हैं जो अभी रेट्रोगेट चल रहे हैं, और 11वें भाव डिजायर के घर में राहु देव बैठे हुए हैं। ये आपकी ग्रह स्थिति है। तो ये आपके लिए क्या देगी? तो पहले हम आपकी हेल्थ की बात करते हैं कि इस महीने में आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। देखिए, सबसे पहली चीज जो देखी जाती है, ज्योतिष भी यही कहती है कि जिसका शरीर सही है, जिसकी इम्यूनिटी सही है, जिसके अंदर ताकत और हिम्मत पराक्रम है मौजूद,
तो वो व्यक्ति परिश्रम करके मेहनत करके आगे बढ़ जाता है, अर्थात अपने आप को वो कहीं ठगा हुआ महसूस नहीं करता। आप पर करोड़ रुपए हैं, करोड़ धनराशियाँ हैं, आप अरबों खरबों आदमी है, लेकिन आपका स्वास्थ्य तो सही नहीं है, तो आपके लिए वो सब चीज़ मिथ्या है। चारपाई पे पड़े पड़े आप कब तक खाएंगे? इसलिए सबसे पहले इस निरोगी काया के बारे में बात करते हैं कि आपकी निरोगी काया कैसे रह सकती है, आप कैसे पूर्ण स्वस्थ रह सकते हैं। तो स्वामी आपके जो राशि के बनते हैं वो मंगल देव बनते हैं, और मंगल देव एक ऊर्जावान अग्नि तत्व के ग्रह कहे गए हैं। तो आपके अंदर ऊर्जा तो बहुत रहेगी, उतावलापन रहेगा, किसी काम को करने में देर नहीं लगाओगे, और किसी से भी भिड़ने में भी कमी नहीं रह सकती। आपको क्रोध किस बात पे आ जाए इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। कि मेष राशि एक चंचल राशि कही गई है, अस्थिर राशि कही गई है। इनके स्वभाव के आधार पर यदि हम बात करें तो आपका जो स्वभाव है चंचल है, अस्थिर है, उतावलापन है, जल्दबाजी है आपके अंदर, लेकिन पराक्रम, हिम्मत, ताकत आपके अंदर कूट कूट करके भरी हुई है। आपको क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है, उसके कारण स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। तो ज्योतिष क्या कहती है? क्रोध पर काबू रखना चाहिए, और क्रोध के कारण वाणी दूषित होती है, क्रोध आता है, दूसरे व्यक्ति को वो बुरा लगता है। जब तक धैर्य धारण करें, आपके अंदर एक सबसे बड़ी बात ये है कि आप क्रोध करने के बाद में आपके अंदर उदारता बहुत जबरदस्त है। तो आपके अंदर उदारता जो है आपकी बात को खराब नहीं होने देती, ये आपने अपना महसूस किया होगा। अब इसको आप नाम राशि से देख सकते हैं, जन्म राशि से देख सकते हैं, और इसको लगन के आधार पर भी देख सकते हैं। यदि 1 नंबर राशि में चंद्रमा है तो आपकी मेष राशि है, या आपके एक पहले भाव में 1 नंबर लिखा हुआ है तो आपकी मेष लगन है। तो आप दोनों प्रकार से देख सकते हैं। अब चौथे भाव में मंगल देव बैठे हुए, नीचे के होकर के बैठे, लेकिन लगने जिस भाव में, ये सिद्धांत है, देखिए सारी चीजों को सिद्धांतों के आधार पर लेकर के चलना चाहिए। ये ऋषियों ने बहुत सोच समझ करके बनाए। अब बहुत से लोग कहेंगे कि ये नीच का है तो कहाँ से प्रभाव देगा। नीच का अर्थ ये नहीं है, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी ताकत में कहीं कमजोरी आती है, लेकिन ग्रह तो आपका लगन का मालिक है। और पाराशर ऋषि ने बिल्कुल साफ स्पष्ट शब्दों में कहा है कि लगनेश जिस भाव में बैठता है उस भाव की उन्नति तरक्की करता है। तो हिम्मत, पराक्रम, ताकत आपके अंदर कूट कूट करके रहेगी। चौथे भाव में बैठ करके मंगल देव आपके लिए, और ये भूमि और भवन का एक कारक भी कहा गया है, जायदाद का कारक माना जाता है। तो ये आपके लिए भूमि, भवन, वाहन, आप भूमि जमीन लेना चाहते हैं तो आप जमीन ले पाएंगे, और आप उसकी तरफ को झुकाव आपका होगा ही होगा। इस पीरियड में आपकी बातें चर्चाएं चलती रहेंगी। फाइनल आपका इस महीने हो जाएगा, नवंबर के महीने में, तो आपको जमीन दिलवाएंगे। आप वाहन लाना चाहते हैं तो वाहन दिलवाएंगे मंगल देव आपको। आप मकान बनाना चाहते हैं तो आप मकान बना सकते हैं। आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो आपका काम आगे ऊपर बढ़ेगा, उन्नति तरक्की वाला होगा, आपका नाम बढ़ेगा, आपका फेम बढ़ेगा आपका। तो मंगल देव चौथे भाव में बैठ करके बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। माता के लिए ब्लड प्रेशर, रक्त संबंधी पित्त विकार, ये उनके लिए हो सकते हैं। हार्ट में कोई परेशानी आ सकती है, तो इसीलिए कोई कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े या कोई और ऐसी चीज ना हो, ताकि माता के स्वास्थ्य पर। बाकी वैसे भौतिक सुखों की तरफ को आप ले जाएंगे मंगल देव, और उनको दिलवाने की पूरी कोशिश करेंगे। मंगल देव की स्थिति बढ़िया है। अब यहां से बैठ करके मंगल देव पर 3 दृष्टियां हैं।
स्वामी कहाँ के ये लगन के स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं। तो अष्टम भाव का भी प्रभाव रहता है, जो स्ट्रगलें देता है, चोट पेंट देता है। तो वाहन की बात चौथे भाव से होती है, तो वाहन जो जल्दबाजी में ना चलाएं, क्योंकि ये जल्दबाजी वाला है, तेजी वाला ग्रह है। तो उसमें आपको संयम बरतना पड़ेगा, गाड़ी को कंट्रोल में अपनी को चलाना पड़ेगा। कोई भी वाहन आप चला रहे सोच समझ के चलाएं, चोट पेट लगने की संभावना हो जाती है। इनके पास 3 दृष्टियां हैं, जहां बैठते हैं वहां से चौथे घर को देखते हैं, 7वें घर को देखते हैं और 8वें घर को देखते हैं। अब यहां से हम ये देखें कि चौथी दृष्टि जो जाएगी इनकी, तो आपके दाम्पत्य जीवन पर जाएगी। अब दाम्पत्य जीवन की बात करें हम आपके, तो वहां सूर्यदेव नीचे के होकर के बैठे हुए हैं। सूर्यदेव की स्थिति बढ़िया नहीं है। और सूर्यदेव कहाँ के मालिक हैं? वो पंचम भाव के मालिक हैं, कमजोर हो गए। त्रिकोण का स्वामी जब पंचम भाव में पहुंच जाता है तो योग कारक हो जाता है। ये पारसरी सिद्धांत है। अब हम ऊंच नीच के ही चक्कर में पड़े रहेंगे तो ये एडवांस की बातें हैं। ये सब बातें मैं आपको, जहां मैंने ज्योतिष को पढ़ाया है, सिखाया है, वहां मैं बता चुका हूं सब बातें। बेशक यहां नीच के हैं, लेकिन वो त्रिकोण के स्वामी हैं, योग कारक हो जाते हैं। मंगल भी योग कारक है, क्योंकि लगन के स्वामी हैं। तो और ये दोनों कैसे ग्रह हैं? ये अग्नि तत्व के ग्रह हैं, क्रूर ग्रह कहे गए। तो आपके दाम्पत्य जीवन पर बैठ करके मंगल की दृष्टि जाना, सूर्य का वहां बैठना, और तो आपके दाम्पत्य जीवन में कहीं खलबली मच सकती है, अड़चने आ सकती हैं, मनमुटाव हो सकते हैं। ये करेंगे, देंगे आपके लिए। 16 नवंबर को यहां से सूर्यदेव अष्टम भाव में चले जाएंगे, लेकिन मंगल की स्थिति, मंगल की दृष्टि वो बरकरार रहेगी। तो आपस में टेंटे में उथल पुथल मची रहेगी। तो दाम्पत्य जीवन के हिसाब से तो ये मंगल देव आपको कहीं न कहीं, इनके उपाय भी मैं बताऊंगा ताकि आपके घर में सुख शांति बनी रहे। पार्टनर्स में भी कहीं मनमुटाव होने की संभावना हो सकती है। जो आप कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, बिल्डिंग मटेरियल का काम कर रहे हैं, भोजनालय का काम कर रहे हैं, आपने होटल खोल रखा, कोई रेस्टोरेंट खोल रखा, कोई अग्नि से संबंधित आप काम कर रहे हैं, कोई आपने इलेक्ट्रिकल कोई ट्रेनिंग ले रखी है, आपने बीटेक कर रखी है या डिप्लोमा कर रखी है, या ऐसे फील्ड में आप काम कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा संभल करके चलना है। बाकी आपकी उन्नति और तरक्की तो होगी ही होगी। अब यहां से 7वीं दृष्टि कहाँ जाएगी? 7वीं दृष्टि जाएगी आपके कर्म क्षेत्र पर, 10वें भाव पर। 10वां भाव आपका कर्म का है। अब जो मैंने आपको बताया ये सब काम है आप मंगल देव के। आप किसी फौज में काम करते हैं, मिलिट्री में काम करते हैं, पुलिस में काम करते हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, आप इलेक्ट्रिकल के पार्टों का काम करते हैं, उनको एडजस्टमेंट का काम करते हैं, कोई मशीनरी का काम, इलेक्ट्रिकल मशीन है उसका काम करते हैं, कूलर पंखा एसी और इन सारी चीजों का आप काम करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, बिल्डर का काम करते हैं। ये काम आपके चलेंगे, लेकिन होशियारी के साथ तमोगुण नहीं आना चाहिए, गुस्सा क्रोध नहीं आना चाहिए। शांति से धैर्य पूर्वक आपका काम आगे बढ़ेगा। मंगलदेव बढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऊर्जावान गिरे है आपके अंदर, वो ऊर्जा रहेगी। अभी नीचे के इसलिए आपके इम्यूनिटी सिस्टम में कुछ कमी नजर आएगी, तो उसके लिए आपको चुस्त रहना है, ऐसा भोजन खाना है जो शरीर में आपके में ऊर्जा बनी रहे, इम्यूनिटी सिस्टम आपका बढ़िया रहे।
तो आप करने में दक्ष रहेंगे और इन सारी चीज़ों से आपको लाभ मिलेगा। मित्रों, 7वीं दृष्टि हो गई, 8वीं दृष्टि जो जाएगी आपके 11वें भाव पर जाएगी, लाभ के भाव पर जाएगी, बढ़ोतरी के भाव पर जाएगी, उन्नति तरक्की के भाव पर जाएगी, आपकी मनोकामनाओं की इच्छा पूर्ति के घर पर जाएगी। तो आपकी इच्छा पूर्ति होंगी जो आपने सोच रखा है। सोचा क्या है कि मैं ज़मीन लूँगा, मैं बिल्डिंग बनाऊँगा अपनी, या मैं अपना व्यापार करूँगा, या मैं पुलिस में जाऊँगा, या मैं अपना होटल खोलूँगा, या मैं रेस्टोरेंट चलाऊँगा। ये सब चीज़ें जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उस क्षेत्र से आपको लाभ मिलेगा। और वहां पर शनिदेव बैठे हुए हैं, रेट्रोगेट होकर के शनिदेव, आप प्रमोशन लेना चाहते हैं तो आपको प्रमोशन मिलेगा। अभी तक आपके बॉस आपके बात को दबाए हुए पड़े थे, तो शायद है कि वो आपकी बात आगे बढ़े और आप प्रमोशन आप ले पाएँ, इंक्रीमेंट आप ले पाएँ, पदोन्नति आप ले पाएँ, कोई न कोई लाभ आपको अवश्य होगा। आप ऐसे क्षेत्र में हैं जो राजनीति के क्षेत्र है, उसमें भी आपको लाभ प्राप्त होगा। पिता के साथ संबंधों में थोड़ी सी कटाक्ष हो सकता है, उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मित्रों, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताया और आप इसको समझ पा रहे होंगे और इसका लाभ उठा रहे होंगे। यदि वीडियो आपके लिए लाभप्रद लग रही है, आपको हमारा जो ज्योतिष का मासिक राशिफल चल रहा है उससे आपको लाभ मिलता है, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।